खुश तो बहुत होंगे आज आप कि चीन ने कबूलनामा दे दिया 5 सैनिकों के कम से कम मारे जाने का। हालांकि दुनिया भर की एजेंसीज अब भी ये कह रही हैं कि 5 नहीं 40 मारे थे, लेकिन कम से कम 5 पर चीन को हामी भरनी पड़ी। रोहित जी, बिल्कुल सही आपने कहा। खुश तो आज मैं बहुत हूं और 130 करोड़ नागरिक भी खुश हैं और आपके चेहरे पे भी एक मुस्कान है जो दिखाती है कि हमारी देश की शूरवीर सेना किसी को भी सबक सिखा सकती है। और ये वो शूरवीर सेना है जो ड्रैगन का गर्दन अपने मुंह में रख लेती है और बताती है कि उसकी हैसियत क्या है। आज एक बहुत बड़ा दिन हर भारतीय के लिए है, क्योंकि हमारी सेना का शौर्य हमें याद करना चाहिए उन 20 जाबाज सिपाहियों को जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान देके अपनी जान दे दी इस वतन की मिट्टी के लिए। कर्नल संतोष बाबू को हमें यह भी मानना चाहिए कि हमारा नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में कितना मजबूत है। उन्होंने खुली छूट दे रखी है और हमें मीडिया का भी बहुत बड़ा एक रोल है, धन्यवाद देना चाहिए। मुझे याद है किस तरह से तमाम चर्चाओं में आज तक ने दिखाया कि हमारी सेना कैसे डट के खड़ी हुई है, एक कदम पीछे नहीं किया। लेकिन एक सवाल आज मेरे मन में आता है, जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री को कहा था सरेंडर मोदी, आज वो कहां हैं? क्या मातम मन रहा है कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में? क्या उनकी आंखें नम हैं कि चीन के सिपाही मारे गए? उनके प्रवक्ता आज क्यों नहीं आए हैं? कहां है वो गद्दार पार्टी कांग्रेस के गद्दार प्रवक्ता? आप मुझे ये जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत कुछ सुना है हमने तमाम डिबेट में उनसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ये हैं वो हैं, सेना ने अपनी भूमि छोड़ दी, चीन ने कब्जा ली। आज कहां है वो गद्दार पार्टी के प्रवक्ता? हम कार्यक्रम के लिए फिर आगे पार्टियों को न्योता दे देते हैं, अपना प्रवक्ता भेजना ना भेजना ये पार्टियों का प्रेरोगेटिव होता है। ठीक है, अनुराग भदौरिया हमारे साथ हैं, कर लूं। वो विपक्ष के नेता हैं। आपने पूरे विपक्ष की आवाज यहां पर अब भी है। मैं समझ गया, लेकिन मैं एक बात मैं कहना चाहूंगा। पूरा भारत आज देख ले कि वो पार्टी जिसने एमओयू किया है चीन से, और आज मुझे यकीन हो गया कि एमओयू में लिखा है कि जितनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो साझा करेंगे। ये सपोले हैं हमारे देश के। जब हमारा देश खुश होता है, जब गर्व महसूस होता है तो ये नहीं आते, लेकिन जब हम लोग युद्ध की स्थिति में होते हैं या एक देश जो हमारे विरोधी हैं उनको सबक सिखा रहे होते हैं तो ये आके प्रश्न उठाते हैं। ये इनका असली चरित्र उजागर करता है। अब मैं एक और बात कहूंगा, जैसा आपने कहा रोहित जी, 5 सैनिक मारे गए ये तो आज माना है, लेकिन चीन जिस तरह का देश है वहां लोकतंत्र तो है नहीं। तो अगर 5 खुद कह रहा है तो 50 से 100 जरूर मरे होंगे, जो खबरें भी हमने देखी थी, कुछ चैनल्स ने चलाई थी। और वाकई आज हमने दिखा दिया है कि चीन गुंडागर्दी किसी और देश से तो कर सकता है, लेकिन ये जो भारत की ताकत है इसके सामने चीन खड़ा नहीं हो सकता है। बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है।